संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के अनर्गल बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस इसके खिलाफ देश भर में अंबेडकर सम्मान मार्च निकाल रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अंबेडकर सम्मान मार्च में शामिल हुए। भोपाल में कांग्रेस का अंबेडकर सम्मान मार्च लिली टॉकीज चौराहे से शुरू हुआ। इसमें पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कठारे, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, विधायक फूल सिंह वरैया, विधायक आरिफ मसूद, आतिफ अकील शामिल हुए। डॉक्टर अंबेडकर सम्मान यात्रा के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि अमित शाह ने जो कहा वो उनकी सोच को प्रदर्शित करता है। आरएसएस ने 50 साल तक देश का झंडा अपने मुख्यालय पर नहीं लगाया। कई सर संघचालकों ने संविधान को लेकर प्रश्न उठाए। भाजपा के लोग बार बार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को समाप्त करने की बात मुखरता से कह चुके हैं। पटवारी ने कहा कि बीजेपी संविधान विरोधी, दलित विरोधी और अम्बेडकर विरोधी है। बाबा साहब ने कहा था कि इस देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार है, जीने का, खाने का, पहनने का, रहने का, अपने धर्म के आधारित पूजा पद्धति से आराधना करने का अधिकार है। इस पर बीजेपी के लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। अमित शाह का तत्काल इस्तीफा लिया जाए और नरेंद्र मोदी देश से माफी मांगे। मार्च में शामिल पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा, जिस तरह सदन के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का प्रयास किया गया है, भाजपा और आरएसएस का एजेंडा सामने आ गया है। इनका जो असली चेहरा है वह अमित शाह के जरिए उजागर हुआ है। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि शाह अपने पद से इस्तीफा दें और जनता से माफी मांगे। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्मोपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी ने किया, ये इनकी सोच को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ जिस तरीके से आरएसएस ने 50 साल तक देश का झंडा अपने मुख्यालय पे नहीं लगाया, ये इनकी सोच को प्रदर्शित करता है। कई सर संचालकों ने अलग अलग समय पे आरक्षण और संविधान को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाए, ये इनकी सोच को प्रदर्शित करते हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब अम्बेडकर की कई बार प्रतिमाएं तोड़ी गई, उसके पीछे उनके कार्यकर्ता निकले। कई बार बाबा साहब के विचार को, संविधान को समाप्त करने को, बदलने को भारतीय जनता पार्टी मुखरता से कह चुकी, उसके नेता कह चुके, उसके सांसद कह चुके। इन सब बातों, इन सब वाक्यों, इन सब घटनाओं से ये पता चलता है कि मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, अम्बेडकर विरोधी है, संविधान विरोधी है। ये लोग जिस तरीके का देश बनाना चाहते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, इस देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार है, इस देश में जीने का, खाने का, पहनने का, रहने का, अपनी धर्म के आधारित अपनी पूजा और पद्धति और आराधना करने का, उस पे सब पे प्रश्न चिन्ह ये लोग लगाते हैं। इसकी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी का इस्तीफा हो, नरेंद्र मोदी देश से माफी मांगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में, उसके गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का संसद में अपमान किया है कि अम्बेडकर 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 ऐसा फैशन चल पड़ा है। अगर इतनी बार नाम अगर ईश्वर का ले लेते तो शायद 7 जन्म तक उद्धार हो जाता उनका, ऐसा उनका भाव है। लेकिन अमित शाह जी को ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी तक बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ा नहीं है, अभी तक उन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा है। अगर अमित शाह जी को ये पता चल जाए कि संविधान जिस दिन लागू हुआ था उसके ठीक पहले इस देश में कौन सा कानून लागू था, साक्षात पशु पुक्त विषाणहीना, ये सारे के सारे जानवर हैं और जानवर के सींग और पूंछ नहीं होते हैं। संविधान में कहा गया कि आज से ये प्रथाएं, ये परंपराएं आज से शून्य घोषित की जाती हैं। तो अगर इनको मालूम होता तो ऐसी बात नहीं कहते। करोड़ों लोग, 140 करोड़ों में से लगभग 135 करोड़ लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को ही भगवान मानते हैं, तो ये क्यों कहते हैं कि वो भगवान उद्धार हो जाता। तो मेरे ख्याल से अमित शाह जी को ये नहीं करना चाहिए। माफ़ी मांगने का समय माफ़ी मांग लेना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माफ़ी मांगने के बाद ये आंदोलन खत्म हो जाएंगे, लेकिन जनता के अंदर जो आक्रोश की तीव्रता है शायद उसमें कमी आ जाए, ऐसा होता ही है। ठीक।